हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +1 का लिविंग वर्ल्ड में नीट का चैप्टर फर्स्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कल हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़े थे नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसका तीसरा पार्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको सेकंड चैप्टर में बड़ा हेल्पफुल होगा। सेकंड चैप्टर के हेल्पफुल के लिए ये फर्स्ट चैप्टर में मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है क्या? ये क्लासिफिकेशन है जिसमें क्लासिफिकेशन में ये क्लासिफिकेशन मेनली, ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली रीअरेंजमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम यूजिंग एज many taxonomic characters, many taxonomic characters are possible to addition to phylogenetic information। ये कह रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में रीअरेंजमेंट, किसका रीअरेंजमेंट? नेचुरल सिस्टम का, जिसमें नेचुरल सिस्टम का रीअरेंजमेंट किया है यूजिंग एज, क्या यूज किया? यूजिंग एज मेनी टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स। जैसे भाई हमने टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स होते क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स किसी भी टैक्सोन को चुना, मैं पहले बता चुका हूं टैक्सोन क्या है, कि भी किसी एल्गी को चुना है, किसी फंजाई को, उसके पर्टिकुलर ट्रेट यानी कैरेक्टर के आधार पर पॉसिबल मींस दो एल्गी को लिए पॉसिबल, दो एल्गी हमने उनके अंदर सिमिलरिटी देखी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है, उस पॉसिबल एडिशन के कारण फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन दी। इससे कहा गया कि ये इवोल्यूशनरी बेस्ड था। इवोल्यूशनरी बेस्ड मींस इवोल्यूशन के आधार पर था, और ये इवोल्यूशन के आधार पर था। ये नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये इसमें किसने इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने प्रपोज किया था इसको, बहुत से साइंटिस्टों ने इसको दिया था, लेकिन मेनली जो इसका नाम आता है वो तख्ताजान, हचेनिसन, इनका नाम ज्यादा आता है। जितनों में भी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है। देखिए इवोल्यूशनरी बेस था, लेकिन हमने कहा कि नो ट्रूली इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक नो ट्रूली इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक बेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पास नो फॉसिल रिकॉर्ड, क्योंकि इनके पास किसी भी टाइप का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं था। इस टाइम में चार्ल्स डार्विन की बुक भी आ गई थी। चार्ल्स डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ
इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ये आई थी 1859 में। तो ये इस टाइम में आ भी चुकी थी जिस टाइम में ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो देखिए इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने अपना वर्क किया और बहुत से साइंटिस्टों ने वर्क किया। एट लास्ट ये 1981 में, लास्ट में 1981 में इसे लागू किया गया। देखिए कैसे आता है। सबसे पहले इसमें पहला साइंटिस्ट है A.W. इट्सलर, फर्स्ट साइंटिस्ट था A.W. इट्सलर। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इस ऊपर वर्क किया 1839 से 1887। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया। ये था जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको ऊपर काम किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को सबसे पहले। तो जर्मन बोटनिस्ट था, उसने प्रपोज किया था सबसे फर्स्ट टाइम इसने प्रपोज किया था। यहां पर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि फाइलोजेनेटिक किसने दिया था, ये भी पूछ सकता है। और यहां पर ये भी पूछ सकता है, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेम द साइंटिस्ट, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नेम द साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। को हमें करेक्ट सीक्वेंस में याद करना होगा, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट लास्ट ये तो सभी याद कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस उसमें मैं आपको एक एक करके सारे साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि किसने किस टाइम पर क्या दिया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। आपको इसी सीक्वेंस में इनको लर्न भी करना है। देखिए इसने A.W. इट्सलर ने, जर्मन बोटनिस्ट, फर्स्ट टाइम इसने प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले इसी ने प्रपोज किया था। और इसने प्रपोज करने के पश्चात इसने पब्लिश किया। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है द फर्स्ट टाइम फाइलोजेनेटिक। देखिए पहला क्वेश्चन बना साइंटिस्ट का नाम पूछा, सेकंड फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया उस साइंटिस्ट का नाम आ गया, थर्ड क्वेश्चन इसमें से बना कि A.W. इट्सलर ने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पब्लिश किस एडिशन के आधार पर किया या किस सन में किया, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसने पब्लिश किया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को थर्ड एडिशन के अंदर, थर्ड एडिशन में इसको डाला था। किस में? थर्ड एडिशन में। देखिए थर्ड एडिशन पब्लिशर किस में हुआ था? ये ये एक पब्लिशर थी, ये पब्लिशर था जिसमें ये पब्लिशन थी जर्मनी की, जिसके अंदर इसने इस स्लेबस वोरलेस गन इसके अंदर फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया था। ये पब्लिश 1883 में किया था, 1883 में। देखिए क्वेश्चन कितना बना, पहला क्वेश्चन बना कौन सा एडिशन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन बना और कौन सा पब्लिशन था, तीसरा क्वेश्चन बना और फोर्थ क्वेश्चन बना इन विच ईयर द फर्स्ट प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर पब्लिश्ड। तो ये चार क्वेश्चन एक ही साइंटिस्ट के नाम से डेवलप हुए। तो अब हमारे पास पहला साइंटिस्ट था, ये दूसरा साइंटिस्ट आया
एडोल्फ एंगलर आया था 1844 से 1930 के बीच में, इसने ये प्रपोज किया था। और इसी टाइम में एक कार्ल प्रांतल 1849 से 1893, ये दो साइंटिस्ट थे जिसने सेकंड टाइम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने सेकंड टाइम प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांतल। ये 1844 से 1930, ये 1849 से 1893 के बीच था। ये दोनों क्या थे? ये बोथ जर्मन बोटनिस्ट, ये भी जर्मन बोटनिस्ट थे। ये भी दोनों जर्मन बोटनिस्ट थे और इन्होंने क्लासिफाइड प्लांट किंगडम on the basis of their evolutionary relationship, based on evolutionary sequence के आधार पर ये दो साइंटिस्ट थे, एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रांतल। दोनों बोटनिस्ट जर्मन के थे, बोटनिस्ट थे। इन्होंने क्लासिफाइड किया, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन में हेल्प किया प्लांट किंगडम की सहायता से। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के आधार पर इन्होंने इनको भी डिस्कवर करने में हेल्प की, इस सिस्टम को। देखिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए ये बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, जिसको चलाने के लिए बहुत से साइंटिस्टों की रेस लगी थी, लेकिन कुछ ही साइंटिस्ट यहाँ पर सक्सेस हो पाए थे। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने किया था they started with simplest flowering plant। इन्होंने बिल्कुल सिंपल फ्लोरिंग प्लांट से अपना काम स्टार्ट किया एंड एंडेड विद द प्लांट कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्ट्रक्चर। अंत तक ये एंडेड विद plants of complex floral structure। देखिए, इन्होंने शुरू किस पे किया? शुरू तो इन्होंने किया सिंपलेस्ट फ्लोवर पर। देखिए, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा जा चुका है। एम्स 99 में ये क्वेश्चन 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि the adult angler start the phylogenetic classification in the plant, but end product ended with the start तो उसने किससे किया था? फ्लोरिंग प्लांट पर। लेकिन उसकी जो एक्सपेरिमेंट था वो खत्म कहां पर हुआ? इस पर हुआ खत्म कॉम्प्लेक्स फ्लोरल स्ट्रक्चर पर। लेकिन ये भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए, यहां तक आपने दो साइंटिस्ट पढ़े हैं। एक तो एडोल्फ एंड एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल, इन दोनों की पढ़ी। थर्ड जो साइंटिस्ट था वो था C.E. बेसी। थर्ड साइंटिस्ट था 1845 से 1915। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम नए दशक में पहुंचते जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था एरिस्टोटल से 285
बीसी से स्टार्ट किया था, बेस्ट बिफोर सेंचुरी से एरिस्टोटल। अब हम 19th सेंचुरी में पहुंच गए हैं। देखिए सीई बेस्कर, ये एक साइंटिस्ट था, इसने ही क्लासिफाइड, वह क्लासिफाई कर पाया फ्लोरिंग प्लांट्स, ये भी फ्लोरिंग प्लांट्स को लेकर चला ऑन द बेसिस ऑफ evolutionary relationship, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर लेकर चलता रहा। तो देखिए आगे आगे इवोल्यूशनरी आधार पर चलते रहेंगे। अब ये इतना ही था, इसलिए सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एक भी साइंटिस्ट छोड़ना नहीं चाहता। जो भी कहीं पर भी आएगा, मैं एक भी साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ना ईयर ना साइंटिस्ट, क्योंकि एनडी का लेवल इंक्रीज है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां पर अडेप्ट कर लिया जाए, और फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगेगा तो आप डायरेक्ट किस पे लगाओगे, हमारे सर ने नहीं पढ़ाया। तो मैं नहीं चाहता कि एक भी साइंटिस्ट या यहाँ पर क्वेश्चन आपका छूटे। एक क्वेश्चन छूटा, 4 नंबर गया। तो देखिए फोर्थ साइंटिस्ट यहाँ पर था जॉन हचिंसन, इसका नाम बड़ा आता है। 1884 से लेकर 1972 इसका नाम भी आता है। ये भी एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। इस ब्रिटिश बॉटनी ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को, इसने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को पब्लिश किया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया। किसमें? द फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। देखिए ये स्क्रिप्ट्स होती थी जिस टाइम में, क्योंकि जैसे आज अपने आसपास अखबार है, पत्रिका है, उसी तरीके से एक साइंस पत्रिका भी आती है, साइंस न्यूज़पेपर भी आता है। तो उस तरीके की न्यू इन्वेंशन और स्टडी पैकेज छपते थे। न्यू इन्वेंशन जैसे आज हमारे पास रोजगार समाचार है, और हमारे पास जीके पैम्पलेट आते हैं, जीके का पैम्पलेट आता है पेपर में, न्यूज़पेपर में। तो उसी प्रकार ये एक नॉलेज और डिस्कवरी पैम्पलेट थे। मनुस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट होती है छोटी स्क्रिप्ट जिसमें नॉलेज वाली हो या कोई इन्वेंशन हो, उसमें उसका नाम था द फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। उसके अंदर फाइलोजेनेटिक सिस्टम को इसने पब्लिश किया था। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें 1884 के अंदर उसके बीच में किया। फिफ्थ साइंटिस्ट था यहाँ पर जो बड़ा अहम माना जाता है, अरमेन तख्ताज़ान। इस साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा नाम दिया जाता है 19, क्योंकि ये नीट 2018 में आया था कि विच सिस्टम गिवन बाय evolutionary based on phylogenetic classification, या ये आता है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा रोल किसका है, उसमें तख्ताज़ान का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। तख्ताज़ान, देखिए तख्ताज़ान एक रशियन बॉटनिस्ट, रशियन
रशियन बॉटनिस्ट आए और इस रशियन बॉटनिस्ट ने क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा है। क्लासिफिकेशन में इसने क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बताया इसने? क्लासिफिकेशन बताई बॉटनिकल रिव्यू के अंदर इसने इसके बारे में जिक्र किया जो कि ट्रूली बेस्ड बताया गया था, लेकिन ये बाद में पता चला इट इज नॉट ट्रूली बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन पूर्ण रूप से इवोल्यूशनरी बेस्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पास किसी भी टाइप का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं था। एट लास्ट एक लास्ट साइंटिस्ट आता है आर्थर कोर्निक्विस्ट 1981। इसने भी क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था। पब्लिश किया इसने क्लासिफिकेशन को ऑन इन किसमें पब्लिश भी किया इसने एंड integrated system and integrated apply किया an integrated system of flowering plants। इसके अंदर ये एक पत्रिका थी जिसके अंदर उसने अपनी इस बुक को अपनी पब्लिशर को डाला। ये सारा प्लांट क्लासिफिकेशन था जो एनिमल क्लासिफिकेशन था। फाइलोजेनेटिक classification of animals, phylogenetic classification of animals given by ये दिया था रोडोल्फ जोनस्की एंड मेयर में झांस्की मेयर इन दो साइंटिस्टों ने इसको दिया था। इसके बाद हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे।